वेलकम टू पावर ऑफ MCX। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर। फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और जो फुल टाइम ट्रेडर हैं उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर मैच होनी चाहिए अभी के टाइम, तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। सबसे पहला क्वालिटी है नो योर एक्यूरेसी। आपको अपनी एक्यूरेसी पता होनी चाहिए। 99% ट्रेडर्स को अपना एक्यूरेसी पता नहीं है। उनको ये पता है कि डेली लॉस होता है, कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, पर यह नहीं पता कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है। 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से कितने राइट जाते हैं। वैसे एक्यूरेसी को आप बहुत गलत तरह से समझते हो। एक्यूरेसी का राइट सिस्टम क्या है, कौन सा सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, उस पर आपकी एक्यूरेसी क्या बैठ रही है, ये सारा कैलकुलेशन, इसके ऊपर पूरा दिन भर बोले तो भी कम है। तो इसको शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा सकते। बहुत ही गहन हिडन, बहुत गहरा ज्ञान है ये एक्यूरेसी, जिसको इग्नोर कर जाते हैं। पता ही नहीं है, ट्रेड मार रहे हैं बस, एक्यूरेसी का मालूम ही नहीं है क्या एक्यूरेसी बैठ रही है आपकी। उसके बाद जो है रिस्क रिवॉर्ड, जहाँ ट्रेड लिया है वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्या फ़ॉलो किया, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड आपने फ़ॉलो किया और मार्केट ने कितना रिस्क रिवॉर्ड आपको दे रहा था, कितना रिवॉर्ड दे रहा था, कितना आपने लिया, ये सारा आपके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो इन फ्यूचर आप वो सब देख सको और अपने आप को रिवाइज कर सको। उसके बाद है ट्रेड टाइम। आपका ट्रेड टाइम क्या है? ट्रेड टाइम का मतलब मार्केट में जब आए, जब कमोडिटी मार्केट सुबह से शाम तक चलता है, रात तक चलता है, बस आप आए 5-10 मिनट में ट्रेड ले लिया बस, हाँ जी अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जो भी ट्रेड था मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी 2-3 घंटे वेट किया है, अपना ट्रेड का इंतज़ार किया है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। वो आप हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में सीखिए किस तरह से हम 2-3 घंटे तक इंतज़ार करते हैं अपने ट्रेड का, उसके बाद ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे नहीं हम मार्केट में आए और ये सब ट्रेड ले लिया, जो चाहे आप बाई कर लिया, सेल कर लिया और लॉस करके बाहर आ गए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इंतज़ार करके लॉस किया ना तो आपको धोखा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा मेहनत लगा दिया, आपने 2 घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद में लॉस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से नेक्स्ट डे ट्राई कर सकते हो। ट्रेड टाइम आपका क्या है? यदि आप आते ही मार्केट में ट्रेड मार देते हो तो आपका ट्रेड टाइम सही नहीं है। कमोडिटी मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में और इनमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंट होता है, तो कुछ मोमेंटम ट्रेडर होते हैं तो उनको तो मार्केट में आने के बाद ही ट्रेड मारना चाहिए, तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यदि आप मोमेंटम ट्रेडर नहीं हो, उसके बाद में 10 बजे बाद ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेड टाइम इम्पोर्टेंट है। तो आपका ट्रेड 11 बजे बनता है, 12 बनता है, 1 बनता है या 2 बजे तक बनता है, कितना देर तक आप इंतज़ार कर सकते हो? ज़्यादा देर तक आज तक आपने इंतज़ार नहीं किया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। आपको एक्यूरेसी नहीं मालूम आपकी, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। उसके बाद रिसर्च। आप कितना रिसर्च करते हो मार्केट के ऊपर? आपका रिसर्च ज़ीरो के बराबर है, बहुत कम रिसर्च करते हो। आप केवल यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उसको ही अपना रिसर्च बोलते हो। किसी को बोलते हो मैं मार्केट के बारे में बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, वो आप कुछ रिसर्च नहीं करते। आप नई नई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, वो सब यूट्यूब पे देखते रहते हो, वही आपकी रिसर्च है। चार्ट्स पे टाइम बता दो, आप चार्ट्स पे नहीं बैठ सकते 1-2 घंटा,
जो लाइव मार्केट में नहीं बैठ सकता वो ऑफलाइन मार्केट में क्या रिसर्च कर सकेगा। ऑफलाइन मार्केट में चार्ट्स को देखना, उनको रिवाइज करना, कब एक्सपायरी वाले दिन कैसे मूवमेंट किया, अदर डेज में कैसा मूवमेंट करता है, वो रिसर्च आपका ज़ीरो है। वो प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है कि रिसर्च करना कैसे है। उसके बाद में आता है एक्सेप्ट लॉसेस। यदि लॉस हो गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तभी तो ओवर ट्रेडिंग होगा। जिस दिन लॉस हो गया फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो उस दिन ओवर ट्रेडिंग होगा। सबसे बड़ी बीमारी है ये, ओवर ट्रेडिंग डिजीज़ बोलता हूँ इसको। जैसे ही लॉस हो गया ना तो आप एक ट्रेड के, ऐसा तो मैं कहता हूँ सभी को कि एक ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, रोज़ाना। फिर भी नहीं रहा जाएगा, 2-3 ट्रेड लेने की इच्छा है, 2-3 ट्रेड मारे भी नहीं रहा जाता। तो इसका ये इलाज है, एक इलाज आप कर सकते हो कि जैसे आपका लॉस हो गया ना, 15 मिनट और 15 मिनट आधी घंटा एक बार आप बाहर चले जाओ मार्केट से 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद वापस आओ, फिर स्टार्ट करो दोबारा ट्रेडिंग। तो आपका वो ओवर ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा। ओवर ट्रेडिंग में आप क्या हो गया कि लॉस होता है, उसके बाद इमोशंस इतने पीक होते हैं, हाई इमोशंस होते हैं उस टाइम, वेरी अप डाउन लो। उस टाइम आप हाई क्वांटिटी मार सकते हो अगर आपके पास फंड होगा तो। आप पहले लॉस हो गया तो डबल ट्रिपल 10 गुना क्वांटिटी मार देते हो। तो उससे बचने का एक बढ़िया रास्ता है, जैसे लॉस हो गया एक बार ब्रेक ले लो, आधे घंटा कहीं घूम के आ जाओ, इधर उधर चले जाओ, वापस आओ। उसके बाद दूसरा सेटअप के अनुसार आपका सेटअप दोबारा बनता है, तब ट्रेड लो। लॉस हो गया, लॉस होकर के मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला गया, फिर आपको लगता है मेरे से छूट गया ये, अब मैं बाई कर लेता हूँ। फिर आप छोटा स्टॉप लॉस लगते हो, वो हिट हो गया। फिर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, आपने सेल मार दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे करके 3-4 ट्रेड किए, वो तीनों चारों रॉन्ग हो गए। जहाँ 2-3 हज़ार का लॉस हो करके आप मार्केट को बंद कर सकते थे, लेकिन आपने बंद नहीं किया और इसको 10-12 हज़ार रुपये तक ला के छोड़ दिया। अगले दिन आपके सिस्टम के अनुसार मार्केट चलता, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि पिछले दिन आपने बड़ा लॉस कर दिया। तो नेक्स्ट डे आपके हिसाब से मार्केट चला, लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाए क्योंकि सब दांव पे सब पहले दिन ही लगा दिए। एक ही दिन में पूरा विश्व जीतना है जैसे कोई, सब कुछ एक ही दिन में कर डाला। 5-7-10 ट्रेड, कभी बाय कभी सेल, स्टॉप लॉस हिट, बाय सेल, अरे ऊपर गया अरे नीचे गया, ये सब इमोशंस सब खराब कर देंगे आपको, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ओवर ट्रेडिंग इज ए डिजीज़, बचिए इससे। तो ये आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उनकी क्वालिटीज़ थी। इसमें से कितनी आपकी मैच खाती है आप चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आते हो या नहीं आते। उसके बाद इन सभी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो कल हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा है तो वो ज्वाइन करना चाहिए आपको, ताकि अपने इमोशंस को, ट्रेड टाइम को, एक्यूरेसी को, हर चीज़ को जानना है तो सबसे बढ़िया तरीका लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहिए। मैं जब मार्केट में स्टार्टिंग में आया था, मुझे कोई मिल जाता बंदा जो लाइव मार्केट में सिखाता हो तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता, क्योंकि लाइव मार्केट की ट्रेनिंग देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छा मौका होता है कोई अगर लाइव आके सिखाता है। रिकॉर्डेड वीडियो बना के स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करवाना, ये सब तो सब पुरानी बातें हो गई, सब हो चुका है, फिर भी लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अब लाइव मार्केट को चेक करना है, लाइव मार्केट में सीखना है, अपने इमोशंस के ऊपर किस तरह कंट्रोल करना है, साथ में वो भी देखना है, ट्रेड भी लेना है, प्रॉफिट भी बनाना है, एक्यूरेसी भी देखना है, ट्रेड टाइम क्या है हमारा वो भी पता चलेगा,
कि ट्रेड टाइमिंग क्या बैठ रहा है, किस तरह हमारे को जर्नल मेंटेन करना है, एक्सपायरी वाले दिन कैसे बड़े मोमेंट को कैच करना है। अब एक्सपायरी वाला जो स्पेशल सेशन है उसके बारे में आपको बता दूं तो कौन कौन से सेशन है पहले मैं वो पूरा डिटेल में बता देता हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, और इसमें ऑप्शंस बाई सेल करेंगे, शेयर्स में ट्रेडिंग कैसे करना है, और एक्सपायरी स्पेशल। तो 5100 रुपये ईच कोर्स के हैं, 4 दिनों के टोटल। तीनों कोर्स 12 दिनों के हो गए, और एक कोर्स लेने पर 5100 रुपये। तीनों कोर्स साथ में लेने पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, या कोई 2 कोर्स लेने पर 20% डिस्काउंट आप लेस कर देना, 20% जो भी अमाउंट आएगा। तो लाइव मार्केट में जो सीखने को मिलेगा ना, वही आपके भीतर तक जाएगा, वही आपको इम्प्रूवमेंट करवाएगा। तो जो एक्सपायरी स्पेशल की बात बता रहा था मैं, इसका रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा खेल है, एक टाइप का गेम है। तो इसमें क्या है कि अगर महीने में 4 एक्सपायरी सेशन होते हैं, 2 में हमारे को कंटिन्यू लॉस हो गया, तब आप देखोगे कि अरे सर को भी लॉस हो रहा है, 2 एक्सपायरी में लॉस हो गया। लेकिन जब तीसरा एक्सपायरी आएगा उसमें कैपिटल 5 से 8 गुना 10 गुना हो गया, तब आपको समझ में आएगा स्टोरी। ओके, ये है असली खेल, कि अगर 2 सेशन में लॉसेज हो गए छोटे अमाउंट के 1500 के, तो थर्ड जो एक्सपायरी थी उसमें 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, तब आपको पूरा खेल समझ में आएगा। तो केवल तो इस किस कैसे अपना इमोशंस पे काम करना है वो आपको सिखाएंगे। तो आप कल वाला सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अभी इस फीस में सिखा रहे हैं, उसके बाद में इसका फ़ीस बढ़ा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।